मिर्जा जी, वो मामला तो आप समझ ही गए होंगे। हम ये कह रहे थे कि अगर आप गा देते तो बजवा तो हम इनसे लेंगे। देखिए, ऐसा है, जिनसे आप बजवा रहे हैं गवाह भी उन्हीं से लीजिए। अरे दोनों कहाँ कर पाएंगे यार, वो हमसे भी ना हो पा सकेगा। लो, ना हो पा सकेगा। हो गई होली, चलो। तुम इधर आओ, बात सुनो। ये दोनों बहुत चिरंधे हैं, इतना आसानी से नहीं मानेंगे। तुमको तो पता ही है, पहले हम बैंड की ठिलिया में बजाते थे। हम बजा लेंगे, तुम पाड़े गा लेना, काम चल जाएगा। बिट्टू भैया, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रहने दीजिए ना, फाग गाने वाले आ रहे हैं, वो गाएंगे। आप क्यों होली खराब करना चाहते हैं? सही कह रहे हो यार बीबीसी। इनके चक्कर में रहे तो होली का त्योहार भी चौपट हो जाएगा। इनकी शक्लबाजी से हटते हैं और चल के होली की तैयारी करते हैं ना। वे डॉक्टर, तुम हमारे गीत संगीत के विषय में क्या जानते हो बे? मर जाओगे मेरे हाथ से किसी दिन। चलो कोई नहीं, आओ तुमको हम अपनी दुकान दिखाते हैं। आओ। चलो चलो, माफ कर दो इसको, डॉक्टर को ज्यादा बोलने लगा है। सकीना बेगम, इस जन्म में आपके हाथों की गुजिया खा पा सकेंगे हम? अम्मी जान बना तो रहे हैं और मियाँ को भेजा था सांचा लाने के लिए, वो अभी तक लेकर ही नहीं आए। वाह, आज ही का दिन मिला था आपको सांचा मंगाने के लिए, कुछ दिन पहले नहीं मंगा सकती थी? बनाइए। अम्मी चाहिए, रुकिए रुकिए, चाहिए। या अल्लाह, क्या हुआ? ये ना भाड़े जाकर खेलिए। अरे ऐसे कैसे, होली है, भीगना तो पड़ेगा ही। ऐसे कैसे बचा देंगे? अभी रुक के बचकर बताते हैं। तो यार जाइए, छुप जाइए कमरे में, छुप जाइए, जाइए जल्दी जाइए। नहीं, छोड़िए अम्मी जान, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। मियाँ कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। फोन लगाते हैं इनको। मियाँ आप कहाँ हैं? यही आपके पीछे। हाँ, हो गया। फोन काट दीजिए, एक कॉल वेस्ट कर दिया आपने। सामान ले आए आप? हाँ हाँ बेगम, सारा सामान लेके आए हैं। जल्दी से खोलिए। मैं आप थैंक्स नहीं बोलेंगे, बहुत देर हो गई है। हाँ ये लीजिए। सांचा निकालिए, सांचा। हाँ निकाल रहे हैं। क्या निकाले? सांचा, गुजिया बनाने का सांचा। ओह बेगम, वो तो लाना हम भूल ही गए। ओह नहीं बेगम, अगर आप चाहती हैं तो हम अभी जाके दुकान से लेके आ सकते हैं, लेकिन क्या है ना, दुकान पे बहुत भीड़ है, फिर हम जाएंगे फिर आएंगे, काफी वक्त लग जाएगा, फिर आपकी ये जो गुजिया है ना बन ना पा सकेंगी। ला हौल वला कुव्वत। जफर, आप एक बार फिर से बुनियादी चीज लाना भूल गए। अब बन चुकी गुजिया और खा चुकी नूर। मैं आप कोई भी काम कभी ठीक से करते हैं? आज भी नहीं किया ना। इतनी मुश्किल से हमने गुजिया बनाना सीखा था, सोचा तो होली पर सबको अपने हाथों की गुजिया बनाकर खिलाएंगे, और आपने आज भी सब बर्बाद कर दिया। अब होली कल हम कैसे बनाएं गुजिया? आप बताइए कैसे बनाएं इसको, कैसे बनाएं?
ये आदि का कलर है, ये गुड्डू का कलर है, ये हो गई आपकी वही पिसी हुई शक्कर, इसमें है आपका किशमिश चिरौंजी, और ये है मैदा, और ये है हींग है ये, और ये अरे ये सब छोड़ो, ये हम देख लेंगे। दही निकालो जल्दी। दही, अरे जेब में देखो ना। लिया तो था शायद हमने। ये लो, दही बड़े बनाने के लिए दही ही नहीं है मतलब। नहीं, वो लिया था हमने, हमको लग रहा है वो परचून की दुकान पे भूल गए। लो फिर और सुन लो। अरे तो बिना दही के दही बड़े कैसे बनेंगे? फिर जाए बाजार। अरे भाई आज दुकानों में बड़ी भीड़ है, त्योहार चल रहा है ना, हर आदमी को आज ही शॉपिंग करनी है, और लौटते वक्त हमको जाम भी मिला था। तो तुम हमको ये बता दो जरा, दही बड़े हम किस में बनाएं? जूस में बनाएं या दूध में बनाएं? किस में बनाएं बताओ जल्दी। मम्मी जान, अब एक ही तरकीब है। वो क्या? शांति भाभी के घर से सांचा मंगाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? हम अभी जाके लेके आते। धीरे बोलिए अम्मी जान, उन्होंने सुन लिया ना तो मुंह फुला कर बैठ जाएंगे ऐसे करके। आराम से जाइएगा। बाबूजी, आपके बेटे कह रहे हैं कि अभी बाजार से दही लाने में और 1 घंटा लग जाएगा, और अगर अभी से दही में नहीं भिगाए तो ये नरम कैसे होंगे? और नरम नहीं पड़ेंगे तो हम खाएंगे नहीं। तो एक ही तरीका है दही के लिए जाओ ना, बड़ी भी यहाँ से मिल सकता है। तो एक काम करिए ना बाबूजी, आप खुद ही जाकर ले आइए। धीरे धीरे से जाइएगा, मिश्रा जी को बिल्कुल मिश्रा जी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो क्या कहते हैं उसको, वो उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। अभी लेके आते हैं तो। क्या ऐसा देख कह रहे हो? अरे तो आपस में लेन देन का मामला है, हमने उनको सांचा दिया और हमको जामन दिया बस। अरे हटो। वही जो मास्टर जी ने कहा। चलिए अब शुरू करते हैं होली दहन का कार्यक्रम। प्यारे मोहल्ले वासियों, हमारी परंपरा रही है कि होली समारोह समिति के संचालक ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अतः बिट्टू जी से विनम्र निवेदन है कि इस काम को भी वही संभाल लें। तालियां तालियां भाई, वाह। बिट्टू भैया, भाई देखिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का, लेकिन बिट्टू के रहते हुए कोई परंपरा टूट जाए ये संभव नहीं है। एक बार को बिट्टू की सांस टूट जाए चलेगा, लेकिन परंपरा ना। यहाँ जो अभी तक संचालक महोदय पूजन का शुभारंभ करते रहे हैं वही आज भी करेंगे। अरे क्या बात कर रहे बिट्टू भैया? जफर, तो अब संचालक महोदय से हम निवेदन करेंगे कि जो अपनी प्रक्रिया है, जो भूमिका आप निभाते रहे अभी तक हमारी होली समिति में, वो शुभारंभ करें। अरे भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण तो चाहिए ही ना। वो कहाँ है? हर साल ये दायित्व हमारे मालिक निभाते हैं, पता नहीं इस बार कौन निभाएगा। मजनू बेटा तुम परेशान ना हो, कई सालों से जो परंपरा तुम्हारे मालिक निभाते आ रहे हैं वही परंपरा इस बार भी तुम्हारे मालिक ही निभाएंगे। स्वागत कीजिए मिश्रा जी का तालियों से। तालियों से, तालियों से। आइए आइए।
मालिक, अब हम मिर्जा जी से निवेदन करेंगे कि ब्राह्मण देवता के गले में माला पहनाएं ताकि कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। माला लो भाई। मालिक, मिश्रा जी चप्पल उतार लो। मिर्जा जी सम्मानजनक तरीके से माला पहनाइए। बहुत बढ़िया भाई, तालियां तालियां तालियां। अब हम ब्राह्मण देवता से विनम्र निवेदन करेंगे कि पूजन का कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ करें। कूटा भयतस्ते कृता त्वम होली बालिशय अत स्वाम पूजयश्यामि भूति भूति प्रदायिनी। भैया आज तो मजा ही आ गई। अरे ये बताइए कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? देख ले इस पगले को। अबे अपने बिट्टू भैया जानते नहीं हो तुम? कितने बड़े कलाकार हैं। दुनिया में कोई ऐसा चमत्कार बाकी रह गया है जो बिट्टू भैया ना करीन होए? नहीं नहीं, जय हो जय हो। वैसे है ये वाला भी कर दिया। सुनो, हम पहुंचे। क्या बात कह रहे हैं मियां, सच में? और क्या, अब बिट्टू इतने बड़े भी झुट्टे नहीं है कि इतनी पिन्नी पिन्नी बात में झूठ बोलते घूमे। मिश्रवा तो ये लिए आ रहा है कि अगर वो मोहल्ले में आएगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। वो मोहल्ले में ये दिखाना चाहता है कि मोहल्ले वालों से कितना प्यार करता है, होली समिति से उसको कितना प्यार है। तुमको तो वो कूड़ा समझता है। वो ये आके करके चला गया ना तो मानो वो मोहल्ले का मुगले आजम हो जाएगा और तुम रह जाओगे पगले आजम, जबकि आजम साहब तुम्हारे खानदानी है। लेकिन तुम बिल्कुल 3 दिन बाद जब दुकान में बैठोगे तो ना कोई राम राम करे वाला हो, ना सलाम करे वाला हो, खिसियाई बिल्ली की तरह अकेले बैठे रहोगे। इस बार मेरी बात मिर्जा मान लो, तुमको हमारी कसम है। सोचो, आई समझ में? बहुत बड़ा गेम खेल रहा, वो अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा, तुमको समझ रहा बिल्कुल बिलौटा। अंदर की बात बता रहे हैं तुमको। अच्छा, तो मिर्जा आखिरी गेंद पे छक्का मारकर मैच जीत लेने का श्रेय लेना चाहता है। मिश्रा जी बुरा न मानना, वो आपका दोस्त है लेकिन है 1 नंबर का सातिर आदमी। अरे हम जानते हैं भैया, तभी तो वो चाह रहा है कि आखिरी वक्त में संचालक बन के अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दे, ताकि उसका हो जाए मोहल्ले में भौकाल और आपकी हो जाए थू थू। तो पप्पू भैया अब हम क्या करें? भैया वही करो जो इतने सालों से करते आ रहे हो। अपने ब्राह्मण होने का दायित्व तो इस बार भी निभा दो। नहीं नहीं नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा। भैया सुनो, हमसे फिर ना कहना यार, अपना दायित्व निभाओ, तभी तो मोहल्ले वालों को लगेगा कि मिश्रा जी ने अपनी नाक को ताक पे रख के अपना दायित्व निभा दिया। आपकी ऊंची हो जाएगी, मिर्चा की हो जाएगी थू थू, बाकी हम हैं देख लेंगे। सही में? और नहीं तो क्या, आवे? आना पड़ेगा भैया, आना पड़ेगा और समय से आना पड़ेगा, हैं? ठीक है।
अच्छा, तभी हम कहें कि आप मिश्रा जी को लेकर अकेले में क्यों गए थे? अच्छा, इसलिए बिट्टू भाईजान हमारे घर भी आए थे भाभी। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। आज का तो हो गया, लेकिन फाग वाले दिन ये दोनों एक हो पाएंगे? भाभी बस थोड़ा सब्र तुम और कर लो, अभी थोड़ी ही देर बाद तुमको बिल्कुल सब चीजें बिट्टू एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे। थैंक्स भाईजान। चलो निकलो, धीरे धीरे, धक्का मुक्की ना करो। मैं अब पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब संचालक महोदय हमारे ब्राह्मण देवता अध्यक्ष जी को 1100 रुपए दक्षिणा देंगे। चलिए दक्षिणा दीजिए। भाई तालियां तालियां। अरे दो यार, दीजिए दीजिए। अपने हाथ से दो जाके। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। ये लो बीबी से 1100 रुपए और इसके बल्ले ले आना और होलिका में प्रज्वलित कर दो। और सुनो, गौ माता की सेवा ही परम धर्म है। जो आज्ञा ब्राह्मण देव। अब संचालक महोदय और अध्यक्ष महोदय अपनी अपनी जगह से 2-2 कदम बढ़ के दोनों एक दूसरे के गले मिल के होली की बधाई भी देंगे। बहुत बढ़िया। अरे ये किस लिए? हम भी नहीं करेंगे। ये किस किताब में लिखा है? देखो भैया, ना ये किसी किताब में लिखा है, ना लुबल लबर में कहीं देखने को मिलेगा। ये एक सरकार की नई गाइडलाइन आई है कि जहां पर मिली जुली आबादी होगी, सामूहिक होली जलेगी, वहां संचालक और अध्यक्ष आपस में गले मिलके एक दूसरे को बधाई देंगे। हम ये सब नहीं करेंगे। हम भी हरगिज नहीं करेंगे। हो गया होलिका दहन, हम जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं। सब लोगों को एक सूचना दी जा रही है कि कल होली यहीं पर सवेरे 8 बजे खेली जाएगी। और आप लोगों से सविनय निवेदन है कि सवेरे 8 बजे यहाँ आ जरूर जाएं। भाई मिश्रा, आप भी आ जाना। मेरे भाई मिर्जा, तुम भी आ जाना। हम कोई हिस्सा विस्सा नहीं लेंगे। हम भी हरगिज नहीं लेंगे। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? संचालक को तो आना ही पड़ेगा भैया। सही है। और एक बात ये बताओ, बिना ब्राह्मण देवता कैसे मनेगा त्योहार? अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन होली नहीं खेलेंगे। ठीक है, हम भी आ जाएंगे, लेकिन कुर्सी पे एक किनारे बैठे रहेंगे। हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारे साथ कोई लपझप ना करे, हम बता दे रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आप दोनों से किसकी हिम्मत है? लेकिन अगर खाली आप आ भी जाएंगे ना, तो हमारी होली मेला समिति का थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा और सुंदर लगेगा देखने में कि आप दोनों लोग आए हैं। भैया सुनो, कोई लप झप नहीं होगी, हम गारंटी ले रहे हैं। तुम लेकिन आ जाना 8 बजे। अब आप निकलिए। ठीक है।